नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों एवं छात्र छात्राओं। मैं आज आपको सवाल नंबर 4 2.1 का पढ़ाने जा रहा हूँ, जो HCF यानी महत्व समावर्तक कैसे हल किया जाता है। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, एक तो यूक्लिड विभाजन से और एक भाग विधि से। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना और उसको सब्सक्राइब करना। यानी आपको मैं HCF बहुत ही अच्छी तरीके से, आसान तरीके से हल करना सिखाऊंगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल 210/55। आप सभी को पता है कि यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या है। तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन का सूत्र है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। ए यानी होता है मेरे प्यारे बच्चों भाज्य, बराबर बी यानी होता है भाजक, इंटू क्यू यानी होता है भागफल, प्लस आर यानी होता है शेषफल। ए बराबर बी क्यू प्लस आर यानी बी ए बराबर होता है भाज्य, बराबर बी यानी होता है भाजक, क्यू यानी होता है भागफल, प्लस आर यानी होता है शेषफल। यानी HCF जब तक करते रहेंगे आप, जब तक R बराबर 0 नहीं आए, जब तक। अगर R बराबर 0 आ जाए तो आपका आंसर हल हो जाएगा। तो देखो बच्चों, यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगर R बराबर 0 आ जाती है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगर R बराबर 0 आ जाती है आपकी, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। R बराबर अगर 0 आ जाती है तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। तो पहला सवाल है आपका 210/55। सूत्र लिख सकते हैं आप, A बराबर BQ प्लस R। तो इसमें जमा दो आप, यानी A यानी तो होती है बड़ी संख्या, बराबर बी यानी होती है छोटी संख्या, इनटू आप भाग विधि से भी हल कर सकते हैं इसको। यानी 55 का भाग 210 में देना है। तो 55 एकम 55, 55 दूनी का 110, 110 और 55 तिया 165। 10 में से 5 गया तो 5, और 10 में से 6 गया तो 4। यानी आपका भागफल तो आ गया 3 प्लस शेषफल आ गया आपका 45। जब तक करना है जब तक आपका 0 नहीं आए, जब तक R बराबर 0 नहीं आए, जब तक आपको हल आगे तक करना है। अब मैं इस अंक को छोड़ रहा हूं, इस अंक को ले रहा हूं अगले वाले को, फिर इसको छोड़ रहा हूं, इसको ले रहा हूं। यानी 45 का भाग 55 में देंगे, और यहां भी कर सकते हैं आप, 45 का भाग 55 में देंगे तो 45 एकम 45, 0 1, यानी 10 शेषफल बचा आपका, और भागफल आया 1 प्लस 10। आगे भी हल करेंगे, अभी 0 नहीं आया तो मैं इस 55 को नहीं लिख रहा, इसको लिखूंगा 45 एकम, इसको नहीं लिखूंगा, इसको लिखूंगा। ठीक है, वही करेंगे। यानी 10 का भाग 45 में देंगे, 10 का भाग 45 में देंगे तो 10 चौक 40, 5, यानी भागफल तो आ गया आपका 4 प्लस शेषफल आ गया आपका 5। फिर आगे भी यही प्रक्रिया करेंगे आप,
इसको नहीं लिखूंगा, इस अंक को लिखूंगा 10, इसको छोड़ के इसको लिखूंगा। अब आप सीधा ही दे सकते हैं क्योंकि 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 5 दूनी का 10, तो 2 तो भागफल आ जाएगा प्लस शेषफल। और यहां भी कर सकते हैं आप 5 दूनी का 10, शेषफल कितना आया। तो देखो बच्चों, क्योंकि शेषफल 0 आ गया आपका, तो आपका एचसीएफ यही हल हो गया। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो आपका उत्तर क्या होगा, बी। तो देखो बच्चों, बी आपका, बी कौन सी संख्या हो जाएगी इसमें, यूक्लिड विभाजन में बी कौन सी संख्या हो जाएगी, 5। तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 5 आंसर। अगला सवाल है दूसरा आपका, दूसरा है 420 130। इसमें भी वही यूक्लिड सूत्र लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हो जाएगी बड़ी संख्या बराबर बी यानी छोटी संख्या। वही सूत्र में जमाएंगे आप, वही भाग देंगे आप। 130 का भाग 420 में देना है, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। शेषफल कितना बचेगा, 30। तो 3 तो यहां जाएगा प्लस शेषफल, जब तक करते रहेंगे तो 0 नहीं आएगा जब तक। फिर इस अंक को नहीं उतारेंगे, इस वाले को उतारेंगे, एक को छोड़ के, फिर इसको छोड़ेंगे, इसको उतारेंगे। ठीक है बेटा, आगे भी ऐसे ही करेंगे। अब वही भाग देंगे, 30 का भाग 130 में देंगे, यहां भी कर सकते हैं। अब 30 का भाग 130 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार। वही कितना बचेगा, शेषफल 10। तो यहाँ भागफल तो आ जाएगा 4 प्लस शेषफल आ जाएगा 10। अभी भी आगे करेंगे अपन, इसको नहीं लिखेंगे, इस वाले 30 को लिखेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लिखेंगे 10। वही आप सिंपल भाग दे सकते हैं, 10 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। प्लस शेषफल कितना आएगा, 0। तो इसमें भी कैसे कर सकते हैं बेटा, देखो इसमें 10 का भाग 30 में 10 तिया 30, शेषफल कितना आ जाएगा, 0। यानी जब तक करते रहो तब तक आपका शेषफल 0 नहीं आए जब तक। अब इसमें देखो शेषफल 0 आ गया तो बी बराबर कितना उत्तर हो जाएगा, 10। तो आपका एचसीएफ आ गया 10 आंसर। अगला सवाल है बेटा आपका तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है आपका 75 243। इसमें भी वही यूक्लिड विभाजन का सूत्र लगा लो आप, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए यानी तो होती है बड़ी संख्या, हमेशा बड़ी संख्या को लिखा करो आप, चाहे कैसे भी आ जाए, इधर उल्टी सीधी कैसे भी आ जाए, बराबर बी यानी छोटी संख्या इनटू क्यों, यानी भाग देंगे 75 का 243 में। 243 में 75 का भाग देंगे अपन, 75 कम 75, 75 दूनी का 150 और 75 तिया 225। 13 में से 5 गया तो 8 और 3 में से 2 गया तो 1। बेटा आपका भागफल तो आ गया 3 प्लस शेषफल आ गया आपका 18। आगे भी कर सकते हैं, देखो इसको नहीं लिख रहा मैं, इस वाले अंक को लिख रहा हूं, एक छोड़ के, इसको छोड़ दो, इस वाले को लिख लो। वही 18 का भाग किसमें देंगे अपन, 75 में। यहां भी दे सकते हैं आप, 18 का भाग 75 में, 18 चौक 72। कितना शेषफल बचेगा, 3। यहाँ आ जाएगा 4 प्लस शेषफल, अभी भी 0 नहीं आया शेषफल। आप आगे इस अंक को छोड़ दो, इस वाले को उतार लो, इसको छोड़ दो, इस वाले को उतार दो, वही हो जाएगा। यानी 3 का भाग 18 में देंगे आप, कितनी बार जाएगा, 6 बार। शेषफल आ गया 0,
यहाँ भी लिख सकते हैं आपका भागफल तो आ गया 6 प्लस शेषफल आ गया 0। देखो बेटा शेषफल 0 आते ही आपका एचसीएफ आ जाता है बी, उत्तर आ जाता है आपका बी। तो किसमें कौन सा है उत्तर? 3। आपका एचसीएफ आ जाएगा बेटा 3। ठीक है, अगला सवाल है बेटा आपका चौथा भी ऐसा ही हो जाएगा। 135 225 ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए यानी बड़ी संख्या, 225 बराबर बी यानी छोटी संख्या, इंटू 135 का भाग 225 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, 0, और 12 में से 3 गया कितना बचेगा? 9। यानी आपका भागफल तो आ जाएगा 1 और शेषफल आ जाएगा आपका 90। इस अंक को छोड़ के इस वाले को उतारेंगे 135, फिर इसको छोड़ेंगे इस वाले का अंक उतारेंगे बराबर 90। वही 90 का भाग 135 में देंगे, 90 का भाग 135 में देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार, 5 और 4। यानी आपका भागफल तो आ गया 1 और शेषफल आ गया आपका 45। आगे वही से हल करेंगे, इस अंक को छोड़ के इसको लिखेंगे 90 को, इसको छोड़ के इसको लिखेंगे बराबर 45 को। तो बेटा 45 का भाग 90 में देंगे तो यहाँ दे सकते हैं आप 45 का भाग 90 में देंगे, 45 दूनी का 90, यानी शेषफल आपका 0 आ गया और भागफल आपका कितना आ गया? 2 प्लस शेषफल 0। तो बेटा आपका शेषफल 0 आते ही आपका उत्तर हो जाएगा बी। बी कौन संख्या इसमें? 45। तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है आपका बेटा पांचवा, यानी सारा सवाल ऐसे ही है। आपको अगर एक सवाल समझ में आ जाती, बहुत ही इजी है आपका एचसीएफ निकालना। मैं आपको दोनों तरीकों से बता रहा हूं, एक तो भाग विधि और एक यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा आपको एचसीएफ हल करना सिखा रहा हूं। पांचवा सवाल है बेटा आपका 196 38,220। वही आप यूक्लिड विभाजन का सूत्र लिख दो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आप लिख सकते हैं ए यानी तो बड़ी संख्या हो जाती है 38,220 बराबर बी यानी 196। तो वही सूत्र है, उस सूत्र में जमा दो, वही भाग दो आप 100, यानी 38,220 में 196 का भाग लगेगा तो कितनी बार जाएगा? आप हल करके देख लेना, 195 प्लस शेषफल 0 आएगा। तो इसमें आपका बी कौन सी संख्या आ जाएगी? 196। तो बेटा आपका एचसीएफ आ जाएगा 196 आंसर। ऐसे ही बेटा आपका छठा सवाल है, लास्ट सवाल है ये, चौथे सवाल का लास्ट है। 867 255, वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए यानी तो होती है बड़ी संख्या बराबर बी यानी होती है छोटी संख्या। तो 867 में 255 का भाग देना बेटा, तो 867 में 255 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, 765, 7 में से 5 गया तो 2, 0 और 1, यानी आपका भागफल तो आ गया 3 और शेषफल आ गया आपका 2। जब तक करेंगे तब तक 0 नहीं आएगा शेषफल। अब इस संख्या को नहीं छोड़ के इस संख्या को लिखेंगे अपन, 255
इसको छोड़ के इसको लिखेंगे 102। फिर वही करेंगे अपन प्रक्रिया, भाग देंगे 255। 255 में 102 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी 5 में से 4 गया तो 1 और 5, 51। आपका भागफल तो आ गया 2 और शेषफल आ गया आपका 51। अभी 0 नहीं आया, शेषफल आगे करेंगे अपन। इस संख्या को छोड़ के इसको लिखेंगे 102 बराबर इसको छोड़ के इसको लिखेंगे 51। तो बेटा आप भाग दे सकते हैं, 51 का भाग 102 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 0। तो भागफल तो आ जाएगा 2 और शेषफल आ जाएगा 0। तो बेटा शेषफल 0 आते ही आपका सवाल उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी। तो बी कौन सा इसमें? 51। तो आपका HCF हो जाएगा 51 आंसर। मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, मैंने आपको बहुत ही अच्छा HCF हल करना सिखाया, यूक्लिड विभाजन से भी और भाग विधि से भी, दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से बताया मैंने आपको। अगर आपके समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।